Hello students, very good morning. Alka, Aman, Neha, Bindu, Neeraj, Arushi, Sakshi, Bhumika, Vineet. How are you बेटा? कैसे हैं सभी बच्चे? अलका, कैसे हैं सभी बच्चे? गुड. गुड मॉर्निंग विनीत. That's okay students. Now I'm starting your English class, and in English class I was teaching you verb. Yesterday I taken a topic about verb. I'm also fine beta. Now I'm starting the class, so please pay attention on class. And verb हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, so उसी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि verb जो है कंप्लीट नहीं हुआ था. सो वर्ब को कंप्लीट करते हैं. इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब. क्लासिफिकेशन किया था कल हमने वर्ब का, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, और हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब में. मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. After that we saw that there is also main verb of two kind. First is transitive and second one is intransitive. Then we studied that what is transitive and what is intransitive verb. Transitive verb क्या होती है? Those verbs are used with object. Object में भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर मेन है, यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को बाय द ऑब्जेक्ट. अभी समझा रही हूं बेटा, ठीक है. ट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. क्या मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. और इंट्रांसिटिव वर्ब में या तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है. या तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है. या तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वहां पर यूज होता है. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो थोड़ा सा आज हम ऑब्जेक्ट को लेकर के स्टडी करेंगे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को भी समझना जरूरी है ना, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. हम पहले अभी नेहा जो आपने पूछा है ही ड्रैंक वाटर, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वाटर हियर. तो ड्रैंक यहाँ पर क्या है? ट्रांसिटिव है और इनट्रांसिटिव वर्ब है. ही ड्रैंक वाटर, वाटर पर दिया हुआ है ही ड्रैंक वाटर, उसने क्या पिया? पानी पिया. सो वाटर इज ड्रैंक इज ट्रांसिटिव वर्ब. नाउ सा अबाउट दैट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी आपको थोड़ा सा. थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमको, फिर वापस से इसको डिफाइन करेंगे. अभी मैं एक बार आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, क्योंकि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को समझने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत होती है. सो सभी बच्चे ऑब्जेक्ट के बारे में राइट करेंगे. ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट?
लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन हो, प्लेस हो और थिंग हो। थिंग दैट receives the action An object is the ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, या तो वो कोई पर्सन होगा या कोई प्लेस हो या कोई थिंग हो दैट रिसीव्स द एक्शन, जो क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है। बेटा एक्शन को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। जो एक्शन को कंप्लीट करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन को रिसीव करता है, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई प्लेस हो या कोई थिंग हो, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी राइट कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं टू काइंड्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो उसके लिए आगे मेंशन करेंगे टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? फाइंड द वर्ब। सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द वर्ब। सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब को सर्च करना है। व्हाट इज द वर्ब इन अ सेंटेंस? नंबर 1, फाइंड द वर्ब। सबसे पहले क्या करो? वर्ब को फाइंड करो। इट इज एन एक्शन वर्ड। कैसे फाइंड करोगे वर्ब को? कि वो एक एक्शन वर्ड होती है, कि जो एक्शन वर्ड है वो हमारी वर्ब है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड राइट करेंगे, पुट द वर्ब इन अ ब्लैंक। अब वर्ब को ब्लैंक में रखो। ब्लैंक में रखकर क्या करना है आपको? एंड आस्क ब्लैंक में रखो और पूछो। क्या पूछना है? बाय whom और what।
बाय whom और what, पूछना है आपको by whom और what. Now you have found the direct object. Now you have found the object if it is डायरेक्ट. ये तो हुई डायरेक्ट की बात. अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है तो आपने बाय होम और व्हाट जब क्वेश्चन किया, या तो वो बाय होम का आंसर करेगा या व्हाट का आंसर करे, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होगा? अगर आपको जानना है 4 नंबर, यहां से नीचे दिखाई नहीं देगा, 4 नंबर यहां राइट कर रही हूं. नाउ आस्क टू whom. अब क्या पूछना है? टू whom और for whom. टू whom, for whom. अब आप पहले तो आपने ये पूछा, अगर इनका आंसर नहीं आ रहा है तो टू whom और for whom पूछना है आपको. If sentence tells you the answer to this question, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, क्वेश्चन you have found an indirect object. देखिए, फाइंड द वर्ब फर्स्ट. कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, अभी आपके सामने आपसे पूछा जाएगा कि इज देयर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. तो सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए आपको जाना होगा कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है. सो फर्स्टली वी नो फाइंड द वर्ब. सबसे पहले आपको वर्ब को ढूंढना है कि मेन वर्ब कौन सी है. यहां पर वर्ब से मतलब है इट इज एन एक्शन वर्ब, कि जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ब होगी. पुट द वर्ब इन अ ब्लैंक. अब जहां पर वर्ब लिखी हुई है उसकी जगह क्या बना दो? ब्लैंक बना दो. क्या बना दो? ब्लैंक बना दो. और क्वेश्चन करो, आस्क बाय whom और व्हाट, किसके द्वारा या क्या. अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा. नाउ यू हैव फाउंड द ऑब्जेक्ट इफ इट इज डायरेक्ट. अगर वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. और अगर आपको इनका आंसर नहीं मिलता है, इट्स मीन कि वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सीधे तरीके से ढूंढें तो नाउ आस्क टू whom और for whom. आपको क्वेश्चन क्या करना है? to whom, for whom. If sentence tells you the answer of this question, अगर सेंटेंस से आपको to whom या for whom का आंसर मिल जाता है, so it's mean you have got the indirect object. अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनसे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा. ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस राइट करूंगी, आप पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. बिल्कुल ये प्रोसीजर लिखा हुआ है. सेंटेंस लेते हैं हम. डैड मेक हर अ केक. डैड मेक, एग्जाम्पल्स हैं. डैड मेक हर अ केक. आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा.
और लिखो मार्टिन रेड मारिया द बुक, सॉरी बुक, मार्टिन रेड मारिया द बुक। और देखो स्नेहा ड्रैंक कॉफी, ये अभी जो वाटर वाला आया था वो भी आ गया इसके अंदर, देखो ठीक है। अभी जो मैंने यहां पर नीचे बताया है आपको, पहले आप क्या पूछो, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डैड मेक हर कॉफी, पापा ने उसके लिए कॉफी बनाई। सो पापा ने क्या बनाया, सबसे पहले तो क्या बनाया, यहां पर मेक हमारी वर्ब है, इसको हमने ब्लैंक में रख लिया, तो पापा ने बनाया, क्या बनाया, आप इसके साथ क्या पूछोगे कि क्या बनाया, ठीक है, और किसके लिए बनाया, ठीक है। डैड मेक हर अ केक, यहां पर टू ऑब्जेक्ट हैं, यहां पर हर भी ऑब्जेक्ट है और यहां पर केक भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है कि अगर आपको व्हाट का आंसर मिल जाता है, अगर आपको व्हाट का आंसर मिल जाता है, क्या बनाया, तो वो व्हाट का जो आंसर मिला है वही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पापा ने क्या बनाया है, पापा ने क्या बनाया है, केक बनाया है, तो केक हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझे बात। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उससे उसके लिए पूछो, उससे क्या क्वेश्चन करो, व्हाट के लिए क्वेश्चन करो कि पापा ने क्या बनाया, वर्ब के साथ क्या लगा दो, व्हाट, क्या बनाया, क्या खेला, क्या खाया। अगर यहां पर जैसे है स्नेहा ड्रैंक कॉफी, स्नेहा सब्जेक्ट है हमारा, ड्रैंक वर्ब है हमारी और कॉफी ऑब्जेक्ट है। अब हमें सर्च करना है कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर कॉफी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होगी, अगर कॉफी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये इनट्रांसिटिव वर्ब होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्नेहा ड्रैंक कॉफी। अब हमारा जो फर्स्ट मैंने आपको रूल बताया था कि आपको बाय होम या व्हाट का आंसर लेना है। सो स्नेहा ड्रैंक कॉफी, स्नेहा ने क्या बनाया, क्या पिया, स्नेहा ने क्या पिया, व्हाट डिड स्नेहा ड्रिंक, व्हाट डिड स्नेहा ड्रिंक, स्नेहा ने क्या पिया, कॉफी। बिल्कुल व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम समझ गए कि ड्रैंक यहां पर ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, अब देखिए फर्स्ट में, डैड मेक हर अ केक, पापा ने उसके लिए केक बनाया। सो पापा ने क्या बनाया, पहले तो वर्ब के साथ व्हाट लगा के देखो, पापा ने क्या बनाया, व्हाट करके पूछो, पापा ने क्या बनाया, केक बनाया, तो बिल्कुल हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब सेकंड में देखो, नाउ आस्क टू होम, फॉर होम, किसके लिए बनाया, किसके लिए। अगर आपको किसके लिए का आंसर मिल जाता है, पापा ने केक किसके लिए बनाया, हर के लिए बनाया, किसके लिए बनाया, हर के लिए बनाया। टू होम और फॉर होम का आंसर मिल गया है, तो यहां पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो अकॉर्डिंग टू केक दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब, बट अकॉर्डिंग टू हर इट इज इनट्रांसिटिव वर्ब। ओके, समझ में आया आपको।
अच्छा, एक सेंटेंस और रह गया। मार्टिन रेड मारिया द बुक। पहले तो देखो रेड हमारी वर्ब है, पढ़ना, पढ़ा, ठीक है। सो मार्टिन ने क्या पढ़ा, पहले तो इसके साथ व्हाट क्वेश्चन करेंगे। मार्टिन ने क्या पढ़ा, मार्टिन रेड द बुक, मार्टिन ने क्या पढ़ी, बुक पढ़ी। तो ये तो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्हाट का आंसर कर रहा है। और बात आती है कि उसने किसके लिए पढ़ी है बुक, तो किसके लिए पढ़ी है, मारिया के लिए पढ़ी है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ में बेटा? कोई भी वर्ब ट्रांसिटिव हो सकती है, इनट्रांसिटिव हो सकती है। मेन वर्ब जो है ये ट्रांसिटिव हो सकती है, इनट्रांसिटिव दोनों ही हो सकती है। किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है तो वर्ब ट्रांसिटिव में काउंट होगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनडायरेक्ट है तो वो इनट्रांसिटिव वर्ब में काउंट होगी। या तो भाई आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, या फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर होता आई प्ले, तो यहां पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर है आई प्ले फुटबॉल, तो बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है कि वो क्या खेलता है, व्हाट का आंसर मिल रहा है। अगर आपको व्हाट का आंसर मिल जाता है, वो क्या खेलता है, यहां ये वर्ब है, इसके साथ आपको क्या लगाना है, ब्लैंक बना देना है कि वो क्या खेलता है। एक बार व्हाट करके पूछो, एक बार उससे टू हुम या फॉर हुम पूछो, ठीक है। अगर व्हाट का आंसर मिलता है तब तो वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी, और अगर टू हुम का आंसर मिलता है तो वो इनट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, सो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे। आफ्टर दैट, अब नाउ वी विल कंप्लीट आवर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। अब जो वर्ब का क्लासिफिकेशन हमने किया है उसे हम करते हैं कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई एम गिविंग टू यू अ सेंटेंस। उसमें आप बताओ कि दी हुई जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव है। She speaks loudly. She speaks loudly. आइडेंटिफाई कीजिए जो यहाँ पर speaks written है, that is the transitive और intransitive verb. Very good. Why it is transitive और why it is intransitive, आपको रीजन भी देना है। If you are saying the verb intransitive, so say why. विनीत, आरुषि, पीयूष, प्रकृति, बिंदु, नेहा कुमारी, विनीत, आरुषि, गिव द आंसर बच्चों। आशीष, गर्व, गिव द आंसर। Why it is intransitive और why it is transitive? अगर आप कहते हैं this is transitive verb, then say why, क्यों है ये, give the reason also, give the reason also, reason दीजिए, give the reason। there is no direct object, direct object नहीं है यहाँ पे, तो कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए। लाउडली, लाउडली, लाउडली को ऑब्जेक्ट बना दिया, लाउडली को ऑब्जेक्ट बना दिया। नेहा कहती है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आपने स्पीक से पूछा, आपने स्पीक से व्हाट पूछा, आपने इससे टू हुम पूछा, क्या ये दोनों में से किसी का आंसर देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये
एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है जो वर्ब के लिए कुछ प्लस करता है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। ये कि स्पीक्स, वो कैसे बोलती है? लाउडली, जोर से बोलती है। सो इट्स मीन स्पीक्स इज हियर इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अगर होता शी स्पीक्स ट्रुथ, शी स्पीक्स ट्रुथ, अगर बोलते कि वो सच बोलती है, तो आप स्पीक से पूछते कि क्या बोलती है? सच बोलती है, तो वहां पर वो ट्रांसिटिव वर्ब हो जाता। समझे? यहां पर ये एडवर्ब है, यहां पर ये। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी स्टूडेंट्स को ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए आपकी ग्रामर में, आपकी जो ग्रामर बुक है उसमें ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए एक्सरसाइज दी हुई है। सो ऑल द स्टूडेंट्स विल सॉल्व द एक्सरसाइज फॉर ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, एंड टुमारो अगेन इन सेम टाइम on in same class we will meet again. So thank you, bye and have a nice day.